नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इस समय मैं काशीपुर में हूँ। मेरे साथ है आयुष रावत, जिसको जो है उस गुनाह की जो है सज़ा देना चाह रही है पुलिस, जो उसने किया ही नहीं है। और काफ़ी प्रताड़ित पुलिस द्वारा यहाँ पर उसको किया गया है। और जो होना चाहिए था इस केस में वो नहीं हुआ। और जिसने आरोप लगाए अभी तक वो भी दूर है, कहीं उनका कोई मीडिया में कवरेज नहीं है, कोई बयान उनका नहीं आया है। लेकिन जितनी धाराओं पर आयुष के ऊपर धाराएं लगाई गई, जिस तरीके की धाराएं लगाई गई, दंगा करने तक की धाराएं इस पे ऊपर लगाई गई, वाकई में एक चिंताजनक है कि 19 साल का एक लड़का अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहता है, उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहता है, उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आयुष, अभी तक क्या क्या हुआ है केस में? अगर मैं बात करूं तो 14 दिन की जो बोला था उन्होंने कि 14 दिन का समय हमें दे दीजिए, इसके बीच कोई आपसे बात करने के लिए नहीं आया? कोई नेता, चाहे बीजेपी की मैं बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, या फिर कोई ऐसे पुलिस वाले जो आपसे केस को जो है सॉल्व कराने की बात कर रहा हो, कोई ऐसी बात अभी तक हुई नहीं क्या? जी नहीं। उसके बाद जब से हम गए 23 तारीख को वहाँ, तब से तो नहीं हुई, पर उसके पहले काफ़ी लोग आए थे और 23 तारीख के बाद भी मुझे एक दो कॉल आई कि तू क्या कर रहा है, ये चीज़ें मत कर, सॉल्व कर लेते हैं बैठ के या ऐसा वैसा कि मत कर। और 23 तारीख में उन्होंने ये कहा था कि 14 दिन मैक्सिमम, ये हम चाहे तो 1 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है, 2 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है, और 1 दिन में भी कर सकते हैं जांच पूरी, 2 दिन में भी कर सकते हैं, पर 14 दिन मैक्सिमम है। इस बीच में हम कभी भी जांच पूरी कर सकते हैं। पर अभी तक 5-6 दिन हो चुके हैं, पर कोई उनकी जांच मुझे लग भी नहीं रहा कि जांच अभी शुरू भी हुई है या नहीं हुई। केस सॉल्व करवाने की बात आप कर रहे हो कि केस को हम अगर बंद कर देंगे, इस तरीके की बातें किसने कही आपसे कि केस को हम बंद कर देंगे, सारी धाराएं हटा देंगे? क्या जी, क्या बात? मेरे घर पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता आए थे, 4 लोग आए थे, मुझे नाम नहीं पता कौन थे कहाँ थे, कह रहे थे काशीपुर से आए हैं, पार्षद हैं जो भी हैं। वो कह रहे थे कि हम तुम मतलब धारा हटा देंगे, तुम्हारा फ़ोन वापस कर देंगे, और जो मैम है नीमा बोरा जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, वो तुमसे माफ़ी भी मांग लेगी एक बंद कमरे में। और उन्होंने मेरे से किसी कोतवाल सर की बात कराई थी, वो स्पेशल कह रहे पंतनगर से मेरे केस के लिए आए हैं, तो कह रहे तुम्हारी एक होटल में उनसे मीटिंग करा देंगे पर्सनली, वो तुम्हें समझा देंगे और मतलब तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी तुम्हें अच्छा बता देंगे ये वो, और तुम्हारी मतलब वो सॉल्व करवा देंगे प्रॉब्लम्स नीचे उसमें। अगर मैं बात करूं, कुछ बातें जो मैंने अभी तक इस केस में देखी, चावला जो है इसमें, जो संजीवनी हॉस्पिटल के एमडी हैं, जी उनका नाम इसमें आया कि उन्होंने ही केस किया, तो एफआईआर में उन्हीं का नाम है जो है? जी। जब मेरे को वहाँ चौकी में रखा गया था तो मैंने उनसे बहुत बार पूछा, बहुत बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पे केस किसने किया है, क्योंकि मैंने कहा ये तो मेरा हक है, ये तो मैं जान सकता हूँ कि कम से कम मेरे पे केस किसने किया है। तो उन्होंने कम से कम 6-7 बार जब मैंने पूछा उसके बाद मुझे बताया कि कोई मुकेश चावला है, संजीवनी हॉस्पिटल के एमडी हैं, उन्होंने मुझ पर केस किया है। और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे एफआईआर दिखा दो या बता दो मैंने किया क्या है वो तो बता दो, तो उन्होंने मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं दिखाया। अगले दिन जब मेरी तरफ से एक दीदी गई अपने लॉयर को लेके गई, तब जाके उन्हें एफआईआर की कॉपी प्राप्त हुई, जिसको मैंने पढ़ा, तब जाके मेरे को पता लगा कि एफआईआर तो पूरी झूठी है, उसमें तो एक क्या लिखा था एफआईआर में जो है? एफआईआर में लिखा है कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी की फेक आईडी बनाई गई है, फेक आईडी बनाई फेक आईडी बनाकर उसमें फेक वीडियो डाली गई है, और उससे मैं मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल कर रहा हूँ और जनता की भावनाओं को आहत। ये एफआईआर में लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा है एफआईआर में। तो कौन सी वो फेक आईडी थी जिससे जो है बनाया गया था वीडियो? फेक आईडी का हम नाम जानना चाहते हैं, जिसमें फेक आईडी का मतलब तो ये हो गया कि अपना नाम उसमें नहीं होगा, बिल्कुल फेक तरीके से हम किसी दूसरे के नाम से बनाएंगे, इस तरीके से आईडी बनाकर किसी की वीडियो बनाएंगे। तो वो कौन सी आईडी थी, इसको पुलिस सार्वजनिक करे कि कौन सी आईडी बनाई गई थी, क्या वीडियो उसमें डाली गई थी, ऐसी क्या अश्लीलता वीडियो डाली गई थी, या मुख्यमंत्री की छवि किस प्रकार से धूमिल हो रही है कि जो दंगा भड़काने जैसी धाराएं आयुष पे लगाई गई है, ये तो पुलिस को बताना चाहिए। और मैं बात करूं इस मामले की तो हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का अभी तक इसमें बयान नहीं आया। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि किसी ने भी अभी तक इस पे जो है ना आयुष के खिलाफ बोला, ना आयुष के समर्थन में बोला, कोई भी अभी तक नहीं आया। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड का युवा क्या जेल में जाने के लिए ही बना है? अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई लड़ना चाहता है किसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के लिए, तो क्या जो है इस तरीके से उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा? आप लोगों को याद होगा हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, जिनकी उम्र भी लगभग 19 साल थी, और उस 19 साल में उनके अंदर देश के प्रति
क्या जज्बा था, देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से वो खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। आज एक युवा को जो ये कह रहा है कि भू कानून अंकिता भंडारी के लिए लड़ने की उम्र है क्या, ये मैं बताना चाहता हूँ ये उम्र कोई फिक्स नहीं होती कि किस उम्र में क्या करना चाहिए। जुनून और जज्बा होना चाहिए। जिस देश का एक क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जैसा हो, उस देश का हर युवा जो है अपने हक के लिए लड़ना जानता है, अपने देश के लिए लड़ना जानता है, अपने प्रदेश के लिए लड़ना जानता है। और वही आयुष जो है कर रहा था, वो अंकिता भंडारी के लिए लड़ रहा था, वो उत्तराखंड में भू कानून के लिए लड़ रहा था। भू कानून का मुद्दा हमेशा से जो है चर्चाओं में रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणाएं करी विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून हम लागू कर देंगे, लेकिन नहीं लागू हुआ। अंकिता भंडारी केस में बोला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे केस, वो भी नहीं चला। हम किस मुद्दे पर जो है मुख्यमंत्री से सहमत रहें कि हाँ इस मुद्दे पर जो है हमें हल मिलेगा। अगर नहीं हल मिलेगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि हम अपने हक की आवाज़ उठाएं। वीडियो की मैं बात करूं, छोटी सी क्लिप बनाई गई थी। छोटी सी क्लिप में सिर्फ इतना कहा गया कि मैं अभी सोया हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। इतनी सी क्लिप में ऐसी क्या अश्लीलता थी, कोई नग्न उसमें दिखाया गया चेहरा या शरीर दिखाया गया तो समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी जो है 5 धाराएं लगाई गई है, एक 4 धाराएं लगाई गई है एक 19 साल के लड़के के ऊपर। इन 4 धाराओं को मैं ज़रूर आपसे उल्लेख चाहूँगा। 4 धाराएं कौन कौन सी है जो है ना? 4 धाराओं में एक तो अश्लीलता की है और एक ऐसे दंगे भड़काने की, एक डिफर्मेशन की है। और डिफर्मेशन की बात रही तो मुझे जहाँ तक पता चला वकील से कि डिफर्मेशन का केस अदालत से लगता है, कोर्ट से फाइल होता है और जिस व्यक्ति का आप डिफर्मेशन कर रहे हो वो करता है। कोई अन्य व्यक्ति पुलिस चौकी में दर्ज नहीं करा सकता डिफर्मेशन का केस, वो कोर्ट से होके आता है। तो ये गलत है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस वालों ने कैसे लगा दिया। और हैरानी की बात यह है कि बिना वर्दी के यहाँ पर लोग आए, बिना वर्दी के जो है आयुष को अरेस्ट किया। घर पे सरकारी गाड़ी के, घर पे माँ अकेली थी और सरकारी गाड़ी भी नहीं थी, बिना प्राइवेट गाड़ी में ले गए। मतलब जो है एक तरीके